शेर जो रोज सबको खा जाता था, फिर एक दिन जंगल कांप उठा जब शेर अपनी ही परछाई से बढ़ गया। पर कैसे? एक छोटे से खरगोश ने बदल दी पूरी कहानी। चलिए सुनते हैं खरगोश की चालाकी पंचतंत्र की इस मजेदार कहानी में। एक जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह बहुत ही ताकतवर और निर्दयी था। इस कारण जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। वह जब भी शिकार पर निकलता, सभी जानवर अपने अपने घरों में छुप जाते थे। इसके बावजूद भी जब वह शिकार पर निकलता तो जंगल के बहुत सारे जानवरों को मार देता था। इस कारण जंगल के सभी जानवर उस शेर से डरते थे। जंगल के सभी जानवरों ने इस समस्या का उपाय सोचने के लिए जंगल के सभी दूसरे जानवरों को इकट्ठा किया। सभी जानवरों ने मिलकर इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपनी अपनी राय दी। हिरण सभी साथियों से बोलता है, हमें मिलकर कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसे राजा हम सब के लिए अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो इस जंगल में किसी का ही राज ना हो। भालू कहता है, इस शेर के कारण हमारे बच्चे जंगल में खेल भी नहीं पाते हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा पाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? हाथी सभी जानवरों से चिंतित स्वर में बोलता है, हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे उस शेर का भी अंत हो जाए और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें और हम सभी सुख से अपना जीवन जी सकें। जिराफ सभी से कहता है, पर हम सभी में कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि शेर का मुकाबला कर पाए। हम सब कुछ भी नहीं कर सकते। शेर को कोई नहीं हरा सकता। इस प्रकार शेर से छुटकारा पाने के लिए सभी ने अपनी अपनी राय दी। परंतु कुछ सोचने के बाद भेड़िया ने सभी को सलाह दी और बोला, सुनो साथियों, मेरे पास एक उपाय है। चलो हम सब मिलकर महाराज के पास जाकर विनती करते हैं और कहते हैं कि हम लोग प्रतिदिन आपके लिए भोजन का इंतजाम कर देंगे। आप बहुत सारे जानवरों को एक साथ ना मारें। शायद इससे हम सभी एक साथ मारे जाने से बच सकें। सभी जानवरों को भेड़िया का सुझाव पसंद आ गया और अगले दिन जानवरों का एक झुंड महाराज के पास गया। शेर ने अपनी ओर जानवरों का एक झुंड आता देखकर जोरों से दहाड़ लगाई और बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गए। क्या बात है? बताओ मुझे, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? झुंड के मुखिया हाथी ने कहा, महाराज, आपकी रक्षा में ही हम यहाँ इस जंगल में रहते हैं, इसलिए हम आपको अपना राजा मानते हैं और हम सब आपकी प्रजा है। परंतु अब हम सभी को आपसे डर लगता है, क्योंकि जब आप शिकार पर निकलते हैं तो आप बहुत सारे जानवरों को मार डालते हैं, जिसके कारण हमारी संख्या बहुत कम होती जा रही है। हमारे बच्चे को घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। महाराज, अगर ऐसा चलता रहा तो हम कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। उसके पश्चात इस जंगल में केवल आप ही रह जाएंगे। न तो आप शिकार कर पाएंगे, न ही आपके पास आपकी सेवा के लिए कोई बचेगा। वैसे भी बिना प्रजा के राजा किसी काम का नहीं होता। हम सदैव आपको राजा के रूप में मानते हैं। शेर गुस्से में बोलता है, तुम लोग यह मुझे क्या कह रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरा जो मन होगा मैं वही करूंगा। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। वैसे भी अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। शेर की बात सुनकर भेड़िया बोलता है, महाराज, हम आपके सामने एक सुझाव रखना चाहते हैं कि आप बेशक इस जंगल के राजा बने रहिए, पर कृपया शिकार पर मत जाइए। हम रोज रोज आपके लिए भरपेट खाना भेजेंगे ताकि आप भूखे न रहें और जंगल की प्रजा भी बची रहे। सभी जानवरों का सुझाव सुनकर शेर सोचता है, ये लोग सही सुझाव दे रहे हैं। मुझे घर बैठे ही बिना मेहनत के खाना मिलेगा। इससे अच्छी बात क्या होगी? मुझसे पहले से ही डरे हुए हैं। मैं इन सभी को और भी डराकर अपने लिए भरपेट भोजन मंगवा सकता हूँ। शेर कुछ सोचते हुए सभी जानवरों से बोलता है, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। अगर किसी दिन तुम लोग मिलकर मेरे लिए पर्याप्त भोजन नहीं भेजते तो मैं तब अपनी मनमर्जी से जितने चाहूंगा उतने जानवर मार कर खा जाऊंगा। जंगल के सभी जानवरों के पास शेर की शर्त मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने महाराज की शर्त को मान लिया। सभी जानवर हारे हुए आवाज में परंतु खुश होने का नाटक करते हुए एक साथ बोले, ठीक है महाराज, हम सभी को आपकी शर्त स्वीकार है। कल से ही हम सभी मिलकर आपके लिए भोजन का इंतजाम करें। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों में से एक एक जानवर को प्रत्येक दिन शेर के पास भोजन के लिए भेजा जाता रहा। सभी जानवर इस बात से बहुत दुखी थे।
परंतु उनके पास कोई और उपाय नहीं था। एक दिन एक नन्हे से खरगोश की बारी आई। वह खरगोश शरीर से तो बहुत छोटा सा और प्यारा सा था, किंतु उसके पास दिमाग बहुत तेज था। उसने सोचा, वैसे भी आज मरना ही है, तो क्यों ना अपनी जान बचाने के लिए एक कोशिश की जाए। मुझे कम से कम एक बार तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में एक उपाय आया। अपने इस उपाय को सोचता सोचता वह शेर की गुफा के बाहर पहुंच गया। वह खरगोश धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चलता गया। जब वह गुफा तक पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेर का भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था। अपने सामने इतना छोटा सा जीव देखकर शेर गुस्से में पागल हो गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा और बोला, आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई, और इतने से भोजन से मेरा क्या होगा। जिसने भी तुम्हें भेजा है मैं उन सबको एक एक करके खा जाऊंगा। शर्त के मुताबिक एक तो समय पर भोजन नहीं भेजा और इतना छोटा सा जीव मेरे लिए भेजा। इस नन्हे से जीव से मेरा पेट कैसे भरेगा। ऐसा कहते हुए शेर बहुत गुस्सा हुआ। शेर को गुस्सा देखकर खरगोश ने अपना दिमाग लगाया और शेर से प्यार से बोला, महाराज, जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर आपके लिए 7 खरगोश भेजे थे और हम सब आपके पास समय पर आने वाले थे, किंतु मार्ग में हमें एक अन्य ताकतवर शेर ने रोक लिया और मेरे 6 साथियों को मारकर खा लिया। वह मेरे को भी खाने वाला था, किंतु मैंने उससे कहा, मेरे महाराज इस जंगल के राजा हैं और वह तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। अगर उनको पता लग गया कि उनका भोजन तुमने खा लिया है तो वह तुमको छोड़ेंगे नहीं। इतना बोलने के बाद उसे शेर ने मुझे छोड़ दिया और बोला, जा बोल अपने महाराज से, अगर वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो आकर मुझसे लड़ाई करे। जो जीतेगा वही जंगल का राजा होगा। महाराज, इस तरह उसने मुझे आपको उसके सामने ले जाने के लिए भेजा है। इतना सुनने के बाद शेर बहुत गुस्सा हुआ। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ के कारण पूरा जंगल दहन उठा और वह गुस्से में खरगोश से बोला, इस जंगल में सबसे ताकतवर जीव मैं हूँ। कोई दूसरा जीव मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता है। इस जंगल का राजा मैं हूँ, कोई दूसरा शेर राजा नहीं हो सकता है। तुम किसकी इतनी तारीफ कर रहे हो? वो नकली राजा है, असली राजा मैं हूँ। मुझे तुम उसके पास ले चलो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपनी योजना को सफल होता हुआ देख खरगोश बहुत खुश हुआ। खरगोश महाराज को लेकर एक कुएं के पास गया। कुएं के पास पहुंचकर शेर ने बड़े गर्व से खरगोश से कहा, कहाँ है वो शेर? दिखाओ उसे, मैं भी तो देखूं मुझसे भी ताकतवर जीव इस जंगल में कौन है। मैं उसके सामने जाऊंगा और उसे परास्त कर दूंगा। मेरी ताकत के आगे यहां कोई नहीं टिक सकता। इस जंगल का राजा मैं हूं। इस जंगल में सबसे ताकतवर जानवर मैं हूं। मन में खुश होता हुआ खरगोश शेर से बोलता है, महाराज, वह दूसरा शेर यही रहता है। जब हम आपके पास आ रहे थे तभी वह शेर यही था लगता है। आपको देखकर वह शेर इस गुफा में छुप गया है। परंतु महाराज, वह शेर बहुत ही ताकतवर है। सावधान रहिए, कुएं में छुपा हुआ शेर खतरनाक हो सकता है। हो सकता है वह छुप कर आप पर हमला कर दे, इसलिए आप शेर पर सबसे पहले हमला कर देना। जब शेर ने कुएं के अंदर झांका तो पानी में उसको अपनी ही परछाई दिखाई दी। शेर ने सोचा, यह अवश्य दूसरा शेर है। अपने सामने अपने ही जैसा ताकतवर शेर देखकर शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर ने दहाड़ लगाई तो कुएं में दहाड़ गूंजी। शेर ने सोचा, दूसरा शेर मुझे लड़ाई के लिए ललकार रहा है। जैसे ही शेर ने कुएं के अंदर अपनी परछाई देखी तो उसको लगा यही दूसरा शेर है जो उसका शत्रु है। अपने सामने शत्रु को देखकर वह गुस्से में पागल हो गया। शेर ने बिना सोचे समझे गुस्से में कुएं में छलांग लगा दी। शेर कुएं की दीवार से टकराकर पानी में जा गिरा। उसके शरीर पर कई चोटें आईं। कुछ देर बाद उस शेर की मृत्यु हो गई। शेर को मरा हुआ देखकर वह खरगोश बहुत खुश हुआ। सारे जंगल में शेर की मृत्यु के बाद आग की तरह फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की चतुराई की प्रशंसा करने लगे, उसकी जय जयकार होने लगी। जंगल के सभी जानवरों ने खरगोश को धन्यवाद दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 शिक्षाएं मिलती है। नंबर 1, मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, हमें उस मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। हमको हमेशा शांत दिमाग से सोचना चाहिए, जिसके कारण हर समस्या का हल मिल जाता है। नंबर 2, छोटा या कमजोर दिखने वाला भी बुद्धि से खुद को बचा सकता है। ताकत ही नहीं
समझदारी और बुद्धि भी बहुत जरूरी होती है। जो साहस और बुद्धि से काम लेता है वही असली विजेता होता है। बच्चों, हमेशा याद रखो, ताकतवर होना अच्छी बात है, पर समझदार होना सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, यदि आपको पंचतंत्र की यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें। यदि इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को डिटेल्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पंचतंत्र की अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। आपकी भागीदारी और प्यार का इंतजार रहेगा। तब तक खुश रहिए, कहानी की दुनियाओं में खोए रहिए।